Hello dear student, in previous video we already discussed about the definition of root of quadratic equation. बेटा इन प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखा था। अब हम लोग सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन होगी तो उसके रूट कैसे फाइंड करेंगे। तो जो हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है मेथड ऑफ फाइंडिंग द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा इसमें जो फर्स्ट मेथड है वो है बाई फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन इसमें ही आपका यूज हो जाता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मतलब कि जो 9th 8th में हम लोग सीखे हैं ना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, वो उसका भी यूज़ करते हैं फैक्टराइजेशन करने के लिए। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कब लगता है बेटा? जब क्वाड्रेटिक हो और उसके साथ साथ ट्राइनोमियल भी हो, है ना। तो एक तो मेथड हो गया कौन सा, बाई फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड है बेटा मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर या फिर स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर मेथड भी इसको कह देते हैं। ये बट आपका सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस है। ये वाला जो मेथड है ना ये आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। एक्चुअल में जो ओल्ड एनसीईआरटी बुक है ना उसमें ये है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, लेकिन अब हम सिलेबस में से कुछ चीज़ें हट गई हैं तो उसमें से ये कंप्लीटिंग स्क्वायर भी हट गया है। थर्ड बेटा है बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला, और इसी को बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है असल में, ये x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब मैंने आपके सामने ये डायरेक्टली लिख दिया। एक्चुअल में बेटा इसका जो डेरिवेशन है वो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से आता है। ये जो ड्राइव होके आया है ना ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ड्राइव होके आया है। और इसका डेरिवेशन है क्या, उसके लिए हम सेपरेट एक वीडियो बना देंगे इसी के बाद, क्योंकि ये सिलेबस से कुछ तो बाहर है मेथड, तो इसका डेरिवेशन भी नहीं आएगा, मतलब सिलेबस से बाहर है। बस डायरेक्ट इसको फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा और क्वेश्चन में डायरेक्ट हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन इसका डेरिवेशन भी मैं अगला वीडियो में दे दूँगा। तो रूट निकालने के बेटा कितने मेथड हो गए, एक फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, एक आपका मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गया, ये सिलेबस से बाहर है, आउट ऑफ सिलेबस है। और बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला इसका एक और नाम है श्रीधराचार्य सूत्र, है ना, श्रीधराचार्य सूत्र। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हो गई। अब इसकी ये जो है ना इसे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे इसको बेटा d भी बोल देते हैं अपॉन में 2a। और ये d क्या है, d को बोलते हैं, d इक्वल टू होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट अब बात है सर इसका काम क्या रहता है, इससे क्या मालूम पड़ता है बेटा, डिस्क्रिमिनेंट से हमें नेचर ऑफ रूट मालूम पड़ते हैं। क्या मालूम पड़ते हैं, नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट के लिए 3 कंडीशंस है वो अपन लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक हम लोग रूट निकालना सीखेंगे बाई फैक्टराइजेशन मेथड, उसके बाद हम लोग इसे करेंगे, ठीक है। तो मैं एक्सरसाइज ले रहा हूँ आपकी 4.2 4.1 ये देखो 4.2 है ना। तो इसमें अपने को फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ओनली फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है, ठीक है बच्चों। तो पहले इसे करते हैं इस एक्सरसाइज को, उसके बाद इन्हीं क्वेश्चंस को अपन लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी करेंगे, तो दोनों क्लियर हो जाएगा, दोनों मेथड यहीं से क्लियर कर देंगे। उसके बाद वर्ड्स प्रॉब्लम करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन बेटा है हमारा, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर है बेटा फर्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। और इसमें करना क्या है, हमें इसमें बेटा
ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.2, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो इसके बेटा 1 2 3 4 5 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। हम एक एक करके इसको 1 बाई 1 सॉल्व करेंगे। तो पहला मैंने दिया x² - 3x - 10 = 0। ठीक है, ये रहा। अब पहले फैक्टराइजेशन मेथड से इसके रूट फाइंड करते हैं। तो फैक्टराइजेशन में क्या होता है बेटा कि आप अगर देखें तो ये क्वाड्रेटिक है, इसके साथ साथ ट्राइनोमियल भी है। तो इसमें बेटा इसके फैक्टर निकालने हैं, और इसके फैक्टर निकालने के लिए अपना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड यूज़ हो जाएगा, क्योंकि ये ट्राइनोमियल भी है ना, इसलिए। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में करते क्या हैं, इसमें सबसे पहले बेटा कांस्टेंट का मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट के साथ किया जाता है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, मैं लिख दे रहा हूँ, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट के साथ करेंगे, है ना। तो क्या होगा, इधर x² का कोफिशिएंट कितना है 1, x का कोफिशिएंट कितना है -3, और ये कांस्टेंट टर्म रहता है। एक्चुअल में क्या है, अपनी जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही तो होती है ax² + bx + c = 0। तो देखो इसको हम फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे किससे, अपने जनरल फॉर्म से। तो इधर अपने जनरल फॉर्म में x² का कोफिशिएंट कितना है, a है। तो देखा जाए तो इधर x² कोफिशिएंट जो है वो क्या होता है, a होता है। x का कोफिशिएंट इधर क्या है, b है जनरल फॉर्म में। तो इधर x का कोफिशिएंट जो होगा वो क्या, इसे नाम देंगे b = -3, और ये आपका कांस्टेंट हो गया। तो ये तो क्वाड्रेटिक फार्मूले जब हम रूट फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से, तब बेटा ये हम एक बार और देख लेंगे। तो सबसे पहले हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इसमें अप्लाई करते हैं। तो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट के साथ, तो कांस्टेंट कितना है 10, 10 का मल्टीप्लाई 1 से करो तो बेटा कितना होगा 10 × 1 = 10। अब ये जो प्रोडक्ट आया है, इस प्रोडक्ट के निकालेंगे फैक्टर। क्या निकालेंगे, फैक्टर। तो देखो फैक्टर इसका एक तो आ जाएगा 10 1 = 10, एक अगर इसके अगर फैक्टर, और एक बेटा इसका फैक्टर निकलेगा 2 5 = 10, है ना। दो ही तो फैक्टर हैं 10 की अगर निकालो आप, ऐसे करो फैक्टर, ऐसे निकालो 10 2 5 = 10 और 5 1 = 1। तो एक तो 10 कैसे आ सकता है, 2 5 = 10, और एक ऐसे आ सकता है 10 1 = 10 करके। अब फैक्टर ये दो आ गए। अब करना क्या है, देखो कांस्टेंट का साइन क्या है, नेगेटिव। तो कांस्टेंट का साइन नेगेटिव है ना, तो इन दोनों फैक्टर का, एक तो फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है, इन दोनों फैक्टर के बीच में जो ऑपरेशन लगेगा, कांस्टेंट का साइन जो होता है वही ऑपरेशन लगता है। कांस्टेंट का साइन क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव से क्या सब्ट्रैक्शन लगेगा, मतलब इन दो फैक्टर का हम ऐसे सब्ट्रैक्ट करो कि मिडिल वाला टर्म मिल जाए। तो अगर 10 में से 1 गया तो कितना आएगा बेटा, 9 आएगा। तो मिडिल टर्म 9 तो है नहीं, मिडिल टर्म तो 3 है। तो फिर अब देखो 5 में से 2 गया, 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन अपने को x का कोफिशिएंट कितना है, -3 चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये माइनस इधर शिफ्ट कर देंगे। तो ये क्या आ गया, -5 + 2 = -3। ठीक है, मोस्टली बच्चों को ये मेथड आता होगा, लेकिन ये उन बच्चों के लिए मैं ये बिल्कुल 0 लेवल से चल रहा हूँ ताकि सभी बच्चों को आ जाए। ठीक है, तो अपना ये इससे ये मालूम पड़ा, पहले कांस्टेंट का मल्टीप्लाई किया, उसके बाद कांस्टेंट का साइन क्या है, माइनस है। तो मतलब इन फैक्टर के बीच में ऑपरेशन लग जाएगा सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट करके ये -3 आना चाहिए। तो 10 में से 1 गया 9, तो ये वाला फैक्टर यूज़ नहीं होगा। 5 में से 2 गया 3, तो ये यूज़ होगा। तो अब x², अब -3 है ना, तो -3 कैसे आएगा, 5 - 2 करोगे तो 3 आएगा, लेकिन इधर -3 चाहिए। तो फिर क्या करेंगे, ये जो बड़ी 5 और 2 में बड़ी संख्या 5 है, इस पर माइनस लगा देंगे, -5x + 2x - 10 = 0। ठीक है, इसको अलग कर दो। तो ये आ गया x² - 5x + 2x - 2 = 0। अब इसमें से बेटा कॉमन निकाल लो। तो इस स्टार्टिंग के दो टर्म में से कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, x² इधर x है, तो यहाँ x - 5 बचेगा। अब इन दोनों में से कॉमन निकाल लो, कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो क्या x - 5 = 0। अब देखो ये बीच में प्लस लगा हुआ है, तो एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, इसमें इधर x - 5 है, इधर भी x - 5 है। कुछ बच्चे बेटा यहाँ कॉमन निकालने में भी दिक्कत, उन्हें प्रॉब्लम होती है, तो मैं बता दे रहा हूँ, ये प्लस है ना, ये एक ये टर्म है, एक ये टर्म। अब इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, इन दोनों टर्म में
ये इधर x माइनस फाइव है, इधर भी x में, तो x माइनस फाइव मैंने कॉमन निकाल लिया। अब क्या बचा, x प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब इसके हमने ये फैक्टर निकाल लिए। अब करना क्या है नेक्स्ट स्टेप में, जो ईच फैक्टर को आप इक्वेट कर देंगे किससे, जीरो से। मतलब मैं जब x माइनस फाइव इक्वल टू ज़ीरो करूँगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। और जब मैं x प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो करूँगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। तो बेटा जो ये x की वैल्यू निकली है यही तो क्या है, इसकी सॉल्यूशन है, या फिर इसके ये दोनों रूट हैं। 5 और -2 इसका क्या है, रूट हैं। क्योंकि अगर 5 अगर आप इसमें पुट कर दोगे ना तो ये LHS है और RHS जीरो, तो LHS को सॉल्व करोगे अगर 5x की जगह 5 रख दिया तो ये जीरो बन जाएगा, तो LHS इक्वल टू RHS हो जाएगी, यानी कि इक्वेशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। यानी कि 5 क्या इसका रूट है। -2 अगर आप इस पर पुट करोगे अगेन ये LHS क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, और RHS भी जीरो है, तो LHS इक्वल टू RHS है, यानी कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। तो -2 भी इसका क्या है, रूट है। तो हेयर 5 एंड -2 आर द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वी कैन से दैट 5 and -2 are the solution of this root of this quadratic equation। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में बेटा जो इसके क्वेश्चन जो नेक्स्ट है, अभी क्वेश्चन नंबर मैंने 1 किया है, यहाँ पे 1 का फर्स्ट पार्ट किया है। अब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग देखेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।